नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है पवन पांडे और महापना परिवार में आपका स्वागत है। आइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस वर्ष बीए के प्रवेश परीक्षा में आए हुए हिंदी के कुछ प्रश्नों का विधिवत विश्लेषण करते हैं। पहले प्रश्न की यदि बात की जाए तो पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। एक बड़ा नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य को डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने वर्नाकुलर लिटरेचर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास के संबंध में एक प्रमुख रचना की है, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास कहा जाता है। उसी में इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आदिकाल को वीर गाथा काल लिखा है। मज़े की बात तो यह है कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए थे और वीर गाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी तक चला था। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था? हिंदी संस्कृतनिष्ठ मानक खड़ी बोली से ली गई है और पहले हिंदी आई, पहले संस्कृत आई। संस्कृत का जब थोड़ा बड़ा विखंडन हुआ तो पाली भाषा आई, जिसमें बुद्ध ने अपने संदेश दिए। पाली भाषा के बाद उसका थोड़ा परिमार्जन हुआ, संशोधन हुआ। इसके बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में अधिकांशतः जैन ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद उसमें थोड़ी टूट फूट आई, भ्रंश। तो 1000 ईस्वी के पहले, 100 साल पहले, मतलब 900 ईस्वी तक अपभ्रंश का बोलबाला था। अपभ्रंश के बाद 900 से 1000 ईस्वी तक अवहट्ट का काल चला और इसके बाद आपका हिंदी का आधुनिक काल आ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है तो वीर गाथा काल। इसका दूसरा उत्तर सही होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहारी लाल किस युग के कवि है? बिहारी लाल ग्वालियर में जन्मे थे 1595 ईस्वी में और 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने एक ही ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था सतसई। शुद्ध भाषा में यदि कहा जाए तो सप्तशती, जिसमें 719 दोहे हुआ करते थे और यह रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल की शुरुआत केशवदास ने की थी। केशवदास ने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और एक उनकी रचना थी रामचंद्रिका। रीतिकाल में अधिकांशतः रोमांटिक कविताएं लिखी जाती थी। श्रृंगार रस का अत्यधिक प्रयोग होता था, अलंकारों का प्रयोग होता था। अतः इस प्रश्न का उत्तर बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? इसका उत्तर तीसरा विकल्प होगा, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। मोहम्मद गोरी ने इन्हें छल से हराया था और अंत में इनकी आंखें भी निकाल ली थी। पृथ्वीराज के बारे में बखूबी वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि थे और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। अतः तीसरे प्रश्न का उत्तर यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है तो चंद्रबरदाई की। इसका उत्तर आपका चौथा विकल्प होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर पूछा गया कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? सूरदास की रचना नहीं है, नंददास की रचना नहीं है, मलुकदास की भी रचना नहीं है। ये सारे कवि भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास की बात की जाए हाँ तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी अधिकांशतः अपनी कविताओं या अपने काव्यों की रचनाएं अवधी भाषा में करते थे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका की रचना, ताज्जुब की बात है कि ब्रज भाषा में किए हुए हैं और इनकी एकमात्र रचना है जो ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस इन्होंने अपना सबसे बढ़िया हथियार दिया। साहित्य की क्रांति लाने के लिए, साहित्य में क्रांति लाने के लिए सबसे बड़ा हथियार इनका रामचरितमानस था, जिसमें राम के बारे में चर्चा की गई है। यह विनय पत्रिका में भी राम की भक्ति में डूबे हुए ग्रंथों की रचना की गई है और यह शांत रस की कविता है। विनय पत्रिका कविता तो नहीं कह सकते, ना ही ग्रंथ कह सकते हैं इसे। विनय पत्रिका है तो पत्रिका ही कहा जा सकता है। अतः विनय पत्रिका किसकी रचना है तो इसका उत्तर होगा चौथा। लिखा गया है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? भक्ति काल के कवि में कबीरदास, रविदास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, हित हरिवंश इत्यादि कवि भक्ति काल के कवि थे। कुंभदास इस विकल्प में है, यह तो भक्ति काल के कवि हैं। नंददास भक्ति काल के कवि हैं। हित हरिवंश जी भी भक्ति काल के ही कवि हैं। रामचरित उपाध्याय जी की बात की जाए, यह भक्ति काल के कवि नहीं हैं। इनका जन्म 1872 ईस्वी में गाजीपुर जनपद में हुआ था।
गाजीपुर जनपद आपकी अफीम फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। गाजीपुर जनपद में हमारा भी घर पड़ता है। और रामचरित उपाध्याय जी अधिकांशतः ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। अतः इसका उत्तर इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, इसका सही उत्तर पहला विकल्प होगा रामचरित उपाध्याय जी। अब छठवें प्रश्न पर आते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास एक बड़ी रचना है, यह वीरा काव्य है और प्रियानंद जी के द्वारा यह रचना नहीं रची गई है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचना रची गई है और 1903 से 1913 तक इसकी रचना चली थी। इतना लंबे काल में यह रचना रची गई है। और अयोध्या सिंह हरिऔध जी की बात की जाए तो यह द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के संस्थापक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये दूसरा काल था जो 1900 से 1920 ईस्वी तक चला था। इसके पहले का काल भारतेंदु युग कहा जाता है, 1850 से 1900 तक। भारतेंदु जी भारतेंदु युग के संस्थापक थे, जिन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और खड़ी बोली के साहित्य की रचना इसी काल से शुरुआत की गई। इसके बाद द्विवेदी युग के बाद आपका आ जाता है छायावादी युग, जो 1920 से 1936 ईस्वी तक चला था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा इत्यादि बहुत सारे कवि इस युग के कवि थे। महादेवी वर्मा का एक संस्मरण गिल्लू बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है, जो हम लोग बड़े चाव से पढ़ा करते थे। इसके बाद आ जाता है उत्तर छायावाद युग 1936 से 1993 तक। तो नागार्जुन और हरिवंश राय बच्चन जैसे बड़े कवि इस युग में अपनी रचनाएं रचते थे। हरिवंश राय बच्चन वही अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जिन्होंने मधुशाला नामक एक कविता का संग्रह का रचना किया है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सातवां प्रश्न यानी अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला है ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका विमोचन अपने हाथों से किया था, लेकिन संपादक नहीं किया था। राधा कृष्ण दास, यह भी सही उत्तर नहीं है। अंबिका प्रसाद व्यास, यह भी सही उत्तर नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका विमोचन किया था। अतः सही उत्तर है चौथा विकल्प बालकृष्ण भट्ट जी। इसके बाद आठवां प्रश्न यानी अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास के लेखक हैं मित्रों? पहला है तितली उपन्यास। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, या तितली बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक थे। 1920 से 1936 ईस्वी तक चला था यह। तो तितली जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, अतः इसका सही उत्तर होगा दूसरा सेवा सदन। अगले विकल्पों पर बढ़ते हैं तो कंकाल, यह भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इरावती इनका आखिरी अपूर्ण उपन्यास है, जिसे 1940 ईस्वी में पूरा किया गया था इनके मरने के बाद। जयशंकर प्रसाद जी से रानी केतकी की कहानियाँ किंसाल्ला खां जी से और प्रेमचंद्र जी से बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था इत्यादि प्रश्न बहुत प्रचलित प्रश्न हैं, जो अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन्हें तो जुबान पर रट लेना चाहिए। अतः इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। तितली, कंकाल और इरावती तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र पहला विकल्प है। सबसे पहला विकल्प ही भारतेंदु युग का लेखक है प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बाद आ जाता है लाल श्रीनिवास दास, जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा था, यह भी भारतेंदु युग के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास जी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य थे और काशी नागरिक प्रचारणी सभा में बहुत सारा काम भी किया था इन्होंने। यह वाराणसी की सभा थी। अच्छा, इतना तो समझा जा सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में वाराणसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को घुमा फुरा कर पूछता है। अधिकांशतः लेखकों के बारे में, यहाँ के घरानों के बारे में, नाट्य विधा, संगीत विधा और किन किन कलाओं में नृत्य किया जाता है, गायन शैली क्या है इत्यादि प्रश्न खूब पूछे जाते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1900 से 1902 ईस्वी में। अतः इसी से सिद्ध हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक ही चला था। इसके बाद आ जाता है आपका द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। अतः इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जी
बालकृष्ण भट्ट जी जो थे तो भारत हिंदू युग के कवि थे, इलाहाबाद में जन्म लिए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? मैंने पीछे ही कहा मित्रों कि रानी केतकी की कहानी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रायिकता इसकी अधिकांशता बनी रहती है। लगता है कि इस प्रश्न से आयोग को प्रेम हो गया है। तो बेताल पचीसी बेताल भट्ट जी की कविता है। नासिकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें नचिकेता ऋषि कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्र के द्वारा, इसका विधिवत वर्णन किया गया है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी के द्वारा लिखा गया और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां जी के द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न तो अपने जुबान पर रट लीजिए। चलिए हम आपसे अब विदा लेते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, इसका सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अधिकांशतः वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी पर जाएगा। अब इससे आने वाले समय में इस पर बहुत सारी वीडियो पड़ेंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तैयार